स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हमास का दावा, मध्य गाजा पर इजरायली बमबारी में 40 की मौत, 100 लोग घायल। एक और बड़ी अपडेट, अब खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है चीन। कहा उनका हिंसा आतंकवाद नहीं, वैध संघर्ष। एक और बड़ी अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बड़ा ऐलान, 26 फरवरी को देश भर में होगा ट्रैक्टर मार्च। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, यूसीसी की ओर राज्य का पहला कदम। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हमास का दावा, मध्य गाजा पर इजरायली बमबारी में 40 की मौत, 100 लोग घायल। दरअसल दोस्तों, गाजा में हमास द्वारा संचालित सरकार के मीडिया कार्यालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि मध्य गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 40 फलस्तीनी मारे गए हैं और 100 अन्य लोग घायल हुए हैं। बता दें, समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली विमानों ने गुरुवार को देरुल बलाह शहर में कई घरों पर हमले किए, इससे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ शवों को अल-अक्सा शहीद अस्पताल में रखा गया है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इजरायली हमले में गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाने के लिए एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा टीमें मौके पर पहुंची। चिकित्सा सूत्रों ने कहा है कि अल-अक्सा शहीद अस्पताल हजारों घायलों, बीमारों और स्थापित लोगों से भरा हुआ है। चलिए अगली खबर, खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है चीन। कहा उनका हिंसा आतंकवाद नहीं, वैध संघर्ष। दरअसल दोस्तों, चीन ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच खुलकर हमास का समर्थन किया है। चीन के अनुसार गाजा पट्टी के लोगों के पास हथियार उठाने का अधिकार है। उनके घर में लंबे समय से युद्ध चल रहा है और वो हथियार उठाकर उसका विरोध कर सकते हैं। चीन ने यह भी कहा है कि उपनिवेशक काल में कई देशों में ऐसा हुआ है, इस वजह से फिलिस्तीन के लोगों का हथियार उठाना उचित है, उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। चीन विदेश मंत्रालय के कानून सलाहकार मा शिनमिन ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के पास सशस्त्र संघर्ष करने का अधिकार है, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल लगातार युद्ध जारी रखे हुए है। चीन की तरफ से ये बात फिलिस्तीन के तर्क की चौथी सुनवाई में कही गई। फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया था कि वेस्ट बैंक और पूर्व यरूशलेम में इजराइल अपने अवैध कब्जे के स्थायी बना रहा है। बता दें कि शिनमिन ने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों के पास विदेशी उत्पीड़न का विरोध करने और अपने देश की आज़ादी बनाए रखने के लिए हथियार उठाने का अधिकार है। इन लोगों का हिंसा करना आतंकवाद नहीं, बल्कि वैध सशस्त्र संघर्ष है। उपनिवेशक काल में दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है। हालांकि चीन अपनी विस्तारित नीति के चलते कई जगहों पर अवैध कब्जा करता रहा है। अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बड़ा ऐलान, 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च का फैसला। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच बड़ा ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। इसमें 26 फरवरी को देश भर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करने का फैसला किया है, जबकि 14 मार्च को किसान दिल्ली की रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रवाह ने बताया कि 23 फरवरी को किसान पूरे देश में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूकेंगे। इसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले युवा किसान शंभुकरण सिंह की मौत पर किसान नेताओं ने दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि किसान संगठन पूरे देश में रोष और काल दिन के रूप में प्रदर्शन करेंगे। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा पर कार्रवाई की है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच की जाए। हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग उन्होंने की। बता दें कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग भी संयुक्त किसान मोर्चा ने ही की है। चलिए अगली खबर, असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, यूसीसी की ओर राज्य का पहला कदम। दरअसल दोस्तों, असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को शुक्रवार को निरस्त कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री बिप्लब शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रेशन को भी
उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 1935 के पुराने अधिनियम द्वारा अंग्रेज़ों ने किशोर विवाह को आसान बना दिया था। ये कानून अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था। बाल विवाह को रोकने के मकसद से सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। असम सरकार ने बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी काफ़ी पहले से कर ली थी। राज्य सरकार ने इसके लिए कई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वाली एक विशेष समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है।